नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूनिक वर्ल्ड, जहां नाम भी यूनिक है और काम भी यूनिक है। आज हम इस धरती की बात करेंगे जिस पर हम रहते हैं, सांस लेते हैं और चलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये धरती आई कहां से? इस पर इंसानों का जन्म कैसे हुआ? दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले ब्रह्मांड में चारों ओर गैस, धूल और ऊर्जा की लहरें थी। इन्हीं के बीच हमारे सूरज ने जन्म लिया। ब्रह्मांड में सूरज तो बन गया, लेकिन उसके आसपास जो गैस और धूल का घना बादल था, वो सूरज के गुरुत्वाकर्षण में इसके चारों ओर घूमता रहा और इसी घुमाव में कुछ ऐसा हुआ जिसने ग्रहों की नींव रखी। इन छोटे छोटे धूल के कणों और पत्थरों ने आपस में टकराना शुरू किया। हर टक्कर के बाद कुछ कण आपस में जुड़ते गए और धीरे धीरे एक गोला बनने लगा। वो गोला धीरे धीरे बड़ा और भारी होता गया और लाखों करोड़ों सालों बाद वो एक ग्रह बन गया जिसे आज हम पृथ्वी के नाम से जानते हैं। लेकिन ये पृथ्वी हमेशा से आज के जैसी नहीं दिखती थी। शुरू में ये एक जलता हुआ आग का गोला थी। हर तरफ आग थी और ऊपर से उल्कापिंडों की लगातार बारिश हो रही थी। सोचिए, हर कुछ सेकंड में एक बड़ा पत्थर इस गोले से टकरा रहा था और हर टक्कर इसे और ज्यादा गर्म बना रही थी। इसके अंदर से भी गर्मी निकल रही थी, क्योंकि पृथ्वी के अंदर रेडियोधर्मी तत्व टूटते जा रहे थे और वो ऊर्जा छोड़ रहे थे। करोड़ों साल बाद समय के साथ धीरे धीरे ये गर्म गोला ठंडा होने लगा और जब ठंडा हुआ तब इसकी सतह पर एक ठोस परत बनने लगी। इसी को हम धरती की ऊपरी सतह या क्रस्ट कहते हैं। वहीं इसके अंदर भारी तत्व जैसे लोहा और निकल नीचे जाकर इकट्ठा हो गए और उन्होंने पृथ्वी का कोर यानी केंद्र बना दिया। इसी तरह अंदर से लेकर बाहर तक पृथ्वी में परतें बन गई, बिल्कुल जैसे एक प्याज की लेयर होती है। अब जरा सोचिए, उस जमाने में धरती के ऊपर कोई ऑक्सीजन नहीं थी, न पेड़ थे, न पानी और न ही कोई जीवन। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। जब धरती का क्रस्ट यानी सतह ठोस हुई, तब इसके अंदर जमी गैसें ज्वालामुखियों के जरिए फूट फूट कर बाहर आने लगी और धीरे धीरे पृथ्वी का वातावरण बनने लगा। और इस वातावरण में भाप भी थी, तो धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो बादल बनने लगे। और फिर एक दिन वो आया जब धरती पर पहली बार बारिश हुई, और वो बारिश एक दिन की नहीं थी, बल्कि लाखों सालों तक लगातार होती रही। उसी बारिश से समुद्र, नदियां व झीलें बनी और फिर यहीं से शुरू हुआ जीवन का सफर। समुद्र की गहराइयों में पैदा हुआ एक कोशिकीय जीव, एक ऐसा जीव जो खुद को कॉपी कर सकता था। वक्त बीतता गया और लाखों करोड़ों सालों के अंदर यही एक कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीवों में बदल गया। करीब 50 करोड़ साल बाद इस जीव ने पानी से निकलकर जमीन पर कदम रखा। धीरे धीरे पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े और फिर डायनासोर जैसे विशाल जीव धरती पर आ गए। समय के साथ जो डायनासोर पेड़ पौधे खाने लगे वो लंबे और बड़े होने लगे, और जो डायनासोर शिकार करने लगे वो और भी डरावने और खतरनाक होने लगे। तक लगभग पूरी धरती और आकाश में डायनासोरों का राज हो गया था। डायनासोरों ने लगभग 15 से 20 करोड़ सालों तक पूरी धरती पर राज किया था। बात करें इनके खत्म होने की या विलुप्त होने की, आज से 6.6 करोड़ सालों पहले धरती से एक विशाल उल्कापिंड टकराया, जिसने डायनासोरों समेत पृथ्वी पर मौजूद लगभग 75% जीव जंतुओं को हमेशा के लिए मिटा दिया था। वैज्ञानिकों के अनुसार ये उल्कापिंड करीब 10 से 12 किलोमीटर चौड़ा था और 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर से जो ऊर्जा निकली वो आज के लाखों परमाणुओं की ऊर्जा से भी अधिक थी। वो इतनी अधिक थी कि पूरी धरती पर भूकंप, सुनामी और चारों ओर आग ही आग हो गई थी। इससे वातावरण में इतनी धूल, राख और गैसें फैल गई कि सूरज की रोशनी महीनों या शायद सालों तक धरती पर नहीं पहुंच पाई। जैसे ही सूरज की रोशनी बंद हुई, तापमान गिर गया और पौधे जो प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा बनाते थे वो प्रक्रिया बंद हो गई, जिससे पौधे खत्म हो गए। पेड़ पौधों के खत्म होते ही सबसे पहले शाकाहारी डायनासोर भूख से मरने लगे और उनके बाद मांसाहारी डायनासोरों की भी बारी आई, क्योंकि उनके भोजन का स्रोत भी खत्म हो चुका था। इस तरह करोड़ों वर्षों से पृथ्वी पर राज कर रहे डायनासोर विलुप्त हो गए। लेकिन हर जीव खत्म नहीं हुआ। जैसे कुछ छोटे स्तनधारी और समुद्री जीव बच गए, खासकर वे जीव जो जमीन के अंदर रहते थे और जिनकी भोजन की जरूरतें कम थी। उन्होंने इस विनाश से बचने में कामयाबी पाई। डायनासोरों के जाने के बाद धरती का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र खाली हो गया, यानी बड़े जानवरों के न होने से बाकी जीवों को विकसित होने का मौका मिला। सबसे खास बात यह थी कि छोटे छोटे स्तनधारी जीवों को भी खुलकर फैलने और विकसित होने का मौका मिला। यही वे जीव थे जिनसे आगे चलकर बंदर बने और इन्हीं बंदरों से हमारे पूर्वज विकसित हुए थे। डायनासोरों के बाद के इस युग को वैज्ञानिकों ने सीनोजोइक युग कहा, जिसका मतलब है जीवन का नया युग। फिर आज से करीब 70 लाख साल पहले अफ्रीका के कुछ इलाकों में एक खास प्रजाति विकसित हुई, जिसे आज हम होमिनिन्स कहते हैं। ये इंसानों और उनके पूर्वजों की उस शाखा के सदस्य थे जो 2 पैरों पर चल सकते थे। सोचो जरा, 2 पैरों पर चलना कितना छोटा बदलाव लगता है। लेकिन इसी ने हमें वो आज़ादी दी जिससे हमने हाथों को औजारों के लिए और दिमाग को सोचने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया।
और आज से करीब 25 लाख साल पहले अफ्रीका में पहली बार हमारे पूर्वजों ने पत्थरों से औजार बनाने शुरू किए। उन्होंने छोटे छोटे चाकू जैसे औजार बनाए जिससे जानवरों का शिकार करना और मांस काटना आसान हुआ। और फिर इसके 10 लाख साल बाद हमारे पूर्वजों ने पहली बार आग का भी आविष्कार कर लिया। उन्होंने दो पत्थरों को आपस में रगड़कर आग जलाना सीखा और यही आग उनको रात में उजाला, ठंड में गर्मी और शिकार पकाकर खाने में मदद करती थी। और फिर आज से लगभग 3 लाख साल पहले इंसानों का असली अस्तित्व सामने आया। यही वो पल था जब धरती पर इंसान का असली जन्म हुआ। शुरू में हम छोटे छोटे झुंडों में रहने लगे, जंगलों में शिकार करते, फलों और जड़ों को खाते, गुफाओं में रहते और बड़े जानवरों से खुद को बचाते रहते। उन दिनों जिंदगी का एक ही मकसद था, बस जिंदा रहना। जिंदा रहने के लिए हमने हथियारों का इस्तेमाल किया जिनमें नुकीले पत्थर, हड्डियों से बनी भालियां और लकड़ी की लाठियां थीं। भोजन के लिए हिरन, खरगोश, मछलियां या कभी कभी फल और जड़ें खाई जाती थीं। और जब ठंड पड़ती तो जानवरों की खाल और पेड़ों के पत्तों के कपड़े पहने जाते थे। दिन ब दिन बीतते गए और फिर आज से करीब 12,000 साल पहले इंसानों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। जहाँ पहले इंसान सिर्फ शिकार और फलों पर निर्भर था, अब वो बीज बोने, अनाज उगाने और जानवरों को पालने लगा था। हमने अपनी कल्पना से पूरी दुनिया को समझना शुरू किया। हमने अफ्रीका से निकलकर पूरी दुनिया में कदम रखा। हम ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अमेरिका हर जगह पहुंचे और हर नई जगह ने हमें नई चुनौतियां दी। हमने ठंडी बर्फीली जगहों में रहना सीखा, गर्म रेगिस्तानों में भी जीवन जीना सीखा। फिर हमने गांव बसाए, नदी किनारे शहर बसाए, राजतंत्र बनाए, युद्ध किए, विज्ञान और गणित की खोज की। और फिर औद्योगिक क्रांति ने भाप के इंजनों से लेकर बिजली तक इंसान को नई शक्ति दी। आज हम कंप्यूटर से लेकर इंटरनेट और मोबाइल फोन तक पहुंच चुके हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब इतना आसान नहीं था। कई बार अकाल पड़े, महामारी फैली, बर्फीले युग आए, बड़े बड़े ज्वालामुखी फटे, भूकंप आए, बाढ़ आई, लेकिन इंसान डटा रहा। उसका दिमाग, उसकी कल्पना शक्ति और उसकी सामाजिकता उसे बार बार बचा ले गई। जब सब कुछ खत्म हो जाता तब भी इंसान एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ता। आज हम जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मार्टफोन, इंटरनेट, एआई और हर वो चीज़ जो आज हम उपयोग में ले रहे हैं, वो हमारे पूर्वजों की लाखों सालों की एक जटिल यात्रा का नतीजा है। एक एक कदम, एक एक बदलाव जिसने हमें पशु से मनुष्य बनाया। और अब हम उस मुकाम पर हैं जहां हम अपने ही जन्म की कहानी को दोबारा समझ सकते हैं। एक इंसान जिसने पत्थर से शिकार करना सीखा, वही इंसान आज ब्रह्मांड की शुरुआत के सवाल पूछ रहा है। ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, ये हमारी पहचान है। हम कौन हैं, कहां से आए और आगे कहां जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांचक सफर के साथ। धन्यवाद।